जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं इस बार आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनका ट्रेड फिटर फर्स्ट ईयर है, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है जो कि 14 जुलाई 2023 को हुआ था सीबीटी एग्ज़ाम। तो देखिए आप लोगों का जो टाइम टेबल है, यानी कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है आईटीआई का, उसका दोस्तों एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए जो फिटर फर्स्ट ईयर का ये जो सेट है ये सेट नंबर 3 है। अगर आप लोग पिछला 2 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का आपको यहाँ पर दोस्तों 38 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों फिटर फर्स्ट ईयर का जो ट्रेड थ्योरी है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मीटिंग पार्ट्स। दो मीटिंग भागों के बीच के संबंध में प्रयुक्त शब्द क्या है। तो देखिए दोस्तों दो मीटिंग भागों के बीच में संबंध जो दर्शाता हुआ रहता है फिट। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन गैस कटिंग मशीन। गैस कटिंग मशीन में भाग एक्स का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो गैस कटिंग मशीन है इसमें जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है स्पीड कंट्रोल। तो गति नियंत्रण या स्पीड कंट्रोल का वो फिगर था। देखिए दोस्तों जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो वेबसाइट है आप लोगों को इसको विजिट करना है और वहाँ पर जाना है। आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हो गए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, हाउ टू सेलेक्ट द साइज ऑफ वायर यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का चयन कैसे करेंगे। तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का जो हम लोग चयन करते हैं वह करते हैं टायर एंड पिच टू बी मेजर्ड। तो सॉरी, टाइप एंड पिच टू बी मेजर्ड, टाइप और पिच को मापा जाता है। ठीक, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का चयन कैसे करेंगे। तो तार के हम लोग टाइप के और उसके पिच के आधार पर हम लोग उसको मापेंगे या मेजर करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नंबर ड्रिल सीरीज। संख्या ड्रिल श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। तो वह कहलाता है दोस्तों वायर गेज सीरीज। तो तार गेज श्रृंखला ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड यूज्ड फॉर स्पीड व्हील। गति पहियों के लिए किस प्रकार के बंधक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए गति पहियों के लिए जिस प्रकार के बंधक का प्रयोग किया जाता है वह रहता है रेजिनॉइड बॉन्ड। तो रेजिनॉइड बॉन्ड ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करें, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच का कोण क्या होता है। तो देखिए जब भी हम लोग चिपिंग करते हैं तो उस समय जो छेनी का एक्सिस होता है और जो जाब की सरफेस होती है या वर्कपीस की सरफेस होती है उसके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि झुकाव कोण। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज्ड टू कट थिकर शीट। थिकर मतलब होता है दोस्तों आपका मोटा शीट, तो थिक मतलब मोटा। तो मोटी शीट को काटने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो लीवर शीयर का प्रयोग करते हैं मोटी शीट को काटने के लिए। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इफ इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। धातु के उस गुण का नाम बताइए यदि चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो देखिए धातु को उस गुण को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि चुंबकीय गुण। यदि कोई धातु चुंबक से चिपक रहा है तो उसका वह चुंबकीय गुण या चुंबकीय प्रॉपर्टी कहलाता है। नौवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इन शीट मेटल। तो शीट मेटल में ज्वाइंट का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो शीट मेटल है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर पट्टी लगा के इसको बेंड करके जोड़ा गया है। तो ये जो कहलाता है दोस्तों ये आपका डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट कहलाता है। तो डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो देखिए मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी 0.01 mm होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है दोस्तों यहाँ पर यक्स वाला पार्ट ये कहलाता है दोस्तों आपका ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। 12 नंबर क्वेश्चन करें विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं। देखिए कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए जिस कटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं वह रहता है ड्राई एयर जेट। तो ड्राई एयर जेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। जो मशीन का स्पिंडल होता है उस पर हम लोग ड्रिल चक को कैसे पकड़ते हैं। तो देखिए जो मशीन का स्पिंडल होता है उस पर हम लोग जो भी ड्रिल चक लगाते हैं उसको हम लोग आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं। तो ड्रिल चक को हम लोग आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ 3 चक। 3 जबड़े चक्र में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट दिखाया गया है यक्स पार्ट का यही आपका जो है ये आपका कहलाता है बाह्य जबड़ा या एक्सटर्नल जा कहलाता है। 13 नंबर यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विच कटिंग मशीन यूज्ड फॉर बेवलिंग ऑफ पाइप। पाइपों की बेवलिंग के लिए किस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पाइपों की बेवलिंग के लिए जो हम लोग कटिंग मशीन यूज करते हैं वह हम लोगों का रहता है पाइप कटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, पाइप कटिंग मशीन। अब 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए कोण को मापने के लिए हम लोग बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु किस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो देखिए धातु किस प्रॉपर्टी का नाम जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन करता है वह रहता है आपका टफनेस यानी कि कड़ापन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रभावी व्यास को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, टू मेजर इफेक्टिव डायमीटर। प्रभावी व्यास को मापने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करा व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में दोस्तों यहाँ पर जो ये चिन्हित दिखाया गया है ये कहलाता है आपका प्लंजर लॉक। तो प्लंजर लॉक ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। तो वो रहता है दोस्तों आपका बैरल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बैरल। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विथ द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टेक्ट में होता है। तो वह रहता है दोस्तों आपका ब्लेड। 22 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप ऑफ एसिड। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है। तो जो लेड होता है दोस्तों यहाँ कई अम्लों के लिए प्रतिरोधी होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट आर द 3 फैक्टर काज फायर। आग लगने के 3 कारण क्या होते हैं। तो देखिए जब भी आग लगती है तो वह 3 कारण होते हैं उसके, यानी कि आग का जो निर्माण होता है उसके लिए कैसे निर्माण होगा। उसके लिए फ्यूल होना चाहिए, हीट होनी चाहिए और उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अगर ये तीनों हैं तभी आग लग सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन करें नेम द पार्ट मार्क एज एक्स शोइन फिगर। चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है ये एक्स पार्ट आपका एनविल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाई एसिड टैंक्स आर मेड बाय लेड सीट। एसिड टैंक सीट
एसिड टैंक के लीड सीट क्यों बनाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब है इसका कि जो एसिड टैंक होते हैं उनको लेड सीट के द्वारा हम लोग क्यों बनाते हैं? तो इसको हम लोग बनाते हैं कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट, संक्षारक से बचाव के लिए हम लोग एसिड टैंक को हम लोग लेड सीट से बनाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल? ये जो आपको छैनी दिखाई गई है, इस छैनी का नाम बताना है। तो ये वेब चीजल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या होता है? तो देखिए, सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग होता है कि क्लोजिंग ऑफ सीम, सीम को क्लोज करने के लिए। ठीक। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ द होल इज 25 mm एंड द डेविएशन इज ±0.2 mm। यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन ±0.2 mm है तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी? तो यह होगा दोस्तों 25.2 mm। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप? स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या होती है? तो स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता 1.2 mm थिकनेस होती है। 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट TPI ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग हार्ड मटेरियल इन पावर सॉ? पावर सॉ में हार्ड सामग्री काटने के लिए किस TPI ब्लेड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, पावर आरी में हार्ड सामग्री काटने के लिए जिस TPI ब्लेड का उपयोग किया जाता है वह रहता है 14 TPI। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन? इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होती है? तो ये दोस्तों वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है यह इतना हो जाएगा 1.459 इंच। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस? टॉलरेंस की ग्रेड क्या होती है? तो फंडामेंटल टॉलरेंस होती है टॉलरेंस की ग्रेड। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट? ये किस प्रकार का गैस वेल्डिंग डिफेक्ट दिखाया गया है? तो दोस्तों ये जो गैस वेल्डिंग डिफेक्ट दिखाया गया है ये लैक ऑफ फ्यूजन, पिघलने की कमी या फ्यूजन की कमी को ही यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसके कारण यहाँ पर दोष उत्पन्न हुआ है वेल्डिंग में। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस? आपको ये जो वाइस दिखाया गया है किस प्रकार का वाइस है? तो दोस्तों ये कहलाता है पिन वाइस, यानी कि ये पिन को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर हॉलो पैनल बीटिंग? पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए हम लोग जो मैलेट यूज करते हैं वह बासिन मैलेट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेड वेज आर इन सेंटर लेथ मशीन? सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के बेड। 37 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड? हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो देखिए, हथौड़े के वजन को हम लोग दर्शाते हैं चीक से। 38 नंबर क्वेश्चन, नेम द वार्निंग साइन? चेतावनी चिन्ह का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो चेतावनी चिन्ह है ये अक्सर आप लोग देखे होंगे अनगार्डेड का है, ये जहाँ पर ट्रेन आती है, क्रॉसिंग रहता है, वहाँ पर ये रहता है। देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करा कि हाउ मेनी वाट्स ऑफ 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो देखिए 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। ब्रिटिश सिस्टम में क्या है तो 746 वाट। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यही कह देता मीट्रिक, तो मीट्रिक कहता तो यहाँ पर 735.5 यानी कि लगभग 36 आ जाता। कब? जब इसको ये कह देता मीट्रिक। ट्रिक, ये भी क्वेश्चन पूछा करता है। तो ब्रिटिश कहेगा तो ब्रिटिश में आपका होगा 746 वाट। ठीक, और मीट्रिक की बात करता तो 736 या 735.5 होता है एक्यूरेट में। लेकिन दोस्तों अगर कुछ भी ना कहे और डायरेक्ट यही कहे कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है तो 746 वाट ही मारना है आपको। ठीक, क्योंकि दोस्तों देखिए पिछली बार जो ITI का पेपर हुआ था तो उसमें दोस्तों 746
वाट भी आपको मिलेगा जब ब्रिटिश कहेगा, लेकिन यहीं पर अगर मीट्रिक की बात करता तो ये 735.5 हो जाता है। ठीक, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो यह होगा दोस्तों 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। देखिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह करंट यानी कि धारा होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या होती है, तो धारा की इकाई एम्पियर होती है। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 529 का वर्गमूल क्या होता है। देखिए 529 का जो वर्गमूल होता है वह रहता है आपका 23। छठा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 6 to 5 mm स्क्वायर। कह रहा है एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर दिया है, भुजा निकालना है तो इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे। तो 625 का वर्गमूल आएगा 25, यही इसका भुजा हो जाएगा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा मानक के अनुसार तीर सही है। तो देखिए तीर आपका इस तरह से होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह का जो तीर होगा वही सही होगा। तो ऐसा तीर यहाँ पर आपको सी वाले में दिख रहा है और लंबा होना चाहिए, ये वाला नहीं होगा। ये लंबा वाला तीर आपका सही माना जाता है। ठीक, तो ये वाला आपका डी वाला गलत होगा, सी वाला आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। देखिए दोस्तों जो सही ढंग से दर्शाया गया है वहाँ पर इसको दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस। ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो देखिए जो ड्राइंग आयाम सही है वो ये वाला ड्राइंग आयाम आपका सही है। ये दर्शाने का तरीका ये वाला सही माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है इसका नाम बताना है। तो इसके द्वारा दोस्तों हम लोग ट्राई स्क्वायर है और ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम लोग समकोण को जांचते हैं या 90 डिग्री को यहाँ पर जांच करते हैं या समतलता को जांचते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज का नाम आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये जो त्रिभुज कहलाता है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये समकोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। छठा क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। तो ये जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरह का दिखाया गया है। तो ये जो है आपका ग्लास यानी कि कांच यानी कि शीशा का ये है यहाँ पर सिंबल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, व्हाट डज कैपिटल ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। स्मार्ट में ए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्मार्ट में ए का अर्थ होता है अचीवेबल। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, Which one is do not in interview etiquette। इंटरव्यू इटिकेट में डोंट क्या है। तो लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब। नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, यही है डोंट इन इंटरव्यू इटिकेट। तीसरा क्वेश्चन करें, हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर। जो सफल लोग होते हैं वह असफलता को कैसे संभालते हैं। तो देखिए जो सफल लोग होते हैं वह असफलता को दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर जो 10 है दोस्तों ये आपका कार्डिनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन करें, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इज से शुरू हो रहा है यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है क्या यहाँ पर कोई इंजीनियर है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों छठा क्वेश्चन, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। देखिए विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए
निवेश पर जो विचार करता हूँ मैं प्लांट एंड मशीनरी रहते हैं, कार्यशाला एवं यंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ दीज एक्सपेंसेज आर इनकर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है। तो देखिए, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो जो खर्च होता है वो रहता है रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन, एक आवास का किराया खर्च होता है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अपने आप को विकसित करने के लिए खुद को जानना चाहिए, तो नो योर सेल्फ हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3P का क्या मतलब होता है। तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म होता है 3P का मतलब। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिकेट। निम्न में से कौन से एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। देखिए, अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है वो है वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर जो है आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि मेमोरी कार्ड, वीडियो टेप और USB फ्लैश ड्राइव ये सब आपके स्टोरेज डिवाइस हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। तो जॉयस्टिक जो होता है जिसकी सहायता से हम लोग गेम खेलते हैं, तो यही होता है आपका इनपुट डिवाइस। बाकी मॉनिटर आउटपुट ही है, स्पीकर और प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं वर्कबुक। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विथड्रा Rs 500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव्स आउट Rs 5000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट। आप ATM से अगर 500 निकालते हैं और ATM से 5000 अगर निकल जाता है तो आपको नैतिक रूप से क्या करना चाहिए। तो मेक ए कंप्लेंट, आपको शिकायत दर्ज करना चाहिए। ठीक, तो अगर आप 500 रुपये का नोट अपने ATM से निकालने जा रहे हैं, अगर वो 5000 रुपये निकाल दे तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए या शिकायत दर्ज करना चाहिए कि आपने 5 निकाला था, आपको 5000 दिया गया है या निकल गया है। ठीक, वहाँ पर आपको शिकायत दर्ज करना है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर वेयर आर डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड। सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर स्टोर की जाती हैं। तो देखिए, जो रिसाइकिल बिन होता है यहीं पर सारी डिलीट की गई फाइलें संग्रहित रहती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। देखिए, Ctrl+C से ऑल सेलेक्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो यहाँ पर कट की बात की गई थी, कट कमांड, तो Ctrl+X ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन करें विच वन इज ए साइबर क्राइम्स। साइबर अपराध कौन सा है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक साइबर अपराध है। 18 नंबर क्वेश्चन है इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए। एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग सेल कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन कंजक्शन। कौन से एक संयोजन नहीं है। तो ए और बट ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, जबकि ऑन कंजक्शन नहीं है, किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए काम नहीं आता है। 20 नंबर क्वेश्चन करें नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है। तो इन्वायरमेंट बैरियर, पर्यावरणीय बाधा के अंतर्गत आती है। 21 नंबर क्वेश्चन है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, इंटरनेट पर जो अवैध गतिविधियां की जाती हैं उसको हम लोग साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। तो ग्रो, चेंज और लर्न के लिए तैयार होता है। 23 नंबर क्वेश्चन करें विच वन इज ए डोज ऑफ डिस्कशन एटिकेट। चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डोज है। तो यह कहता है आपका दूसरों के सुने, तो लिसन टू अदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो CPU। कंप्यूटर यहाँ का जो मस्तिष्क होता है वह CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब। तो देखिए twitter.com ये आपका सोशल मीडिया हैंडल है, समझ लीजिए, ये इससे आप नौकरी नहीं पा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर